हमारे साथ नोएडा के विधायक पंकज सिंह हैं। पंकज जी, अभी अनाउंसमेंट सुनी हमने कि गृह मंत्री नहीं आए, ऑडियो मैसेज उन्होंने दिया। क्या ऑडियो मैसेज था और क्यों नहीं आ पाए? देखिए, वेदर हम सब लोग देख ही रहे, वेदर थोड़ा सा ठीक नहीं है और अलवर में वो सभा में थे। सभा समाप्त करने के बाद इंतज़ार भी किया उन्होंने, लेकिन वेदर ठीक नहीं होने के कारण वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए। इसीलिए उन्होंने टेलीफोन पर ही सभा को संबोधित किया और महेश शर्मा जी के लिए वोट करने की अपील की, नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। कुछ खास बात उन्होंने जो मैसेज दिया उन्होंने, क्योंकि आज तो जनता बहुत निराश हुई यहाँ पे। टेलीफोन पर और क्या एक अपील किया लोगों से, उन्होंने कहा कि वो नहीं पहुँच पा रहे हैं, इससे क्षमा प्रार्थी हैं, ऐसा करके उन्होंने मंच से ही कहा। आप सब लोगों ने सुना ही होगा, लोग उनकी यहाँ पहुँचने की इच्छा थी लेकिन मौसम के कारण वो नहीं पहुँच पा रहे हैं। यहाँ की कुछ योजनाओं के बारे में उन्होंने कहा कि कैसे मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है। तो ये सारी बातें उन्होंने संक्षेप में ही लेकिन कहा, और खास बात कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। और उन्होंने तैयारी तो बहुत की थी, इस सभा की तैयारी बहुत हुई थी और सभी लोग गृह मंत्री जी को देखना सुनना चाहते थे। हमारे नेता हैं, उनको लोग देखना सुनना चाहते थे। अच्छा पंकज जी, ये तो चलिए हो गई उसकी बात। इस बार से नोएडा का मुद्दा क्या है? वैसे नोएडा तो एक ऐसी लोकसभा है, ये ऐसी विधानसभा है जहां बिना मेहनत किए प्रत्याशी जीत जाता है। तो क्या ऐसी जब हवा रहती है, ऐसी लहर रहती है, तो उसमें क्या जनता के आम आदमी के मुद्दे कहीं छिप जाते हैं, दब जाते हैं, या आप लोगों को इतनी सहजता हो गई है कि कुछ काम ऐसे करने की जरूरत नहीं क्योंकि जीत तो आप मोदी के नाम पे जीत ही रहे हैं, या फिर ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको कि एड्रेस करना है? आप देखें, आप इसका अंदाज देखिए, जीत तो हम लोग रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। गारंटी वाली सीट है नोएडा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी भी बिल्कुल, मुझे लगता है कि देश की जनता ने उनको भी आश्वस्त कर दिया है। इस तरीके का रिस्पांस है कि 400 पार सीटें आएंगी, लेकिन उसके बावजूद आप उनकी मेहनत देख लीजिए, हमारे केंद्रीय नेतृत्व के एक व्यक्ति की, एक नेता की मेहनत आप देखिए। नीचे हमारा जो कार्यकर्ता काम कर रहा है वो सब मेहनत कर रहे हैं, ये जानने के बावजूद कि जनता का साथ है, जनता भाजपा के साथ खड़ी है, मोदी जी को ही चाहती है, एक बार नहीं बार बार चाहती है। लेकिन उसके बावजूद हम सब लोगों की मेहनत में कोई कमी नहीं है। जनता के पास पहुंचना है, लोग उनसे आग्रह करना है, और डेवलपमेंट भी आपने देखा ही है कि डेवलपमेंट के प्रति भी हमेशा भारतीय जनता पार्टी हमेशा बहुत सजग रही है, और यही कारण है कि ये सब विश्वास बढ़ा है पिछले कुछ सालों में। अच्छा पंकज जी, अब हम लोग लोकसभा में घूमे, कई विधानसभा में हम भी लगातार घूम रहे हैं। यहाँ का जो स्थानीय किसान है वो लगातार एजिटेशन करता रहा है, नाराज रहता है, और पानी की, शहर के लोगों को पानी की जो बुनियादी समस्या उसको लेकर के लोग सवाल उठाते रहे। तो आपको लगता है कि इस पर कुछ कामयाबी मिली या एड्रेस किया आप लोगों ने? क्यों ऐसा होता रहा है? क्यों जीत तो आपकी हमेशा होती है, लोग आपको हमेशा सिर पे विजय देते हैं। देखिए, ये जीत तो मिलती ही है यहाँ, लेकिन यह है कि अगर आप देखेंगे परिवर्तन का दौर तो 2014 केंद्र में और 2017 उत्तर प्रदेश में ही चालू हुआ है। उससे पहले आप देखेंगे तो आज़ादी के बाद लंबे समय तक ये कांग्रेस, और उसके बाद इस उत्तर प्रदेश में भी कई सालों तक बीएसपी, एसपी, इन सब का ही राज रहा है, और बुनियादी समस्याओं की तरफ कभी भी इन दलों ने ध्यान नहीं दिया। आज भी अपनी इनकी मजहबी राजनीति के ऊपर इनका सोच उठ नहीं पाती है। तो ये सारी चीज़ें थी, और कभी भी अपने परिवार और अपने इर्द गिर्द के लोगों से ऊपर कभी वो लोग उठकर सोच नहीं पाए। जो किसान एजिटेट करते रहते वो क्या है? बिल्कुल है, क्योंकि आज का वो समस्या नहीं है, बहुत लंबी समस्या, लंबे समय से वो समस्या चली आ रही, कभी उसको ठीक करने की कोशिश नहीं की, और आज तो किसानों की समस्याओं का हल अब प्रारंभ हुआ है। इसको लेके हम सब लोग गंभीर हैं। एक समिति भी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके उस पर बनी है, और वो भी मुझे लगता है कि आगे उन मुद्दों को लेकर जाएगी और उस पर मंथन करके उन समस्याओं का समाधान भी करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो पंकज सिंह विधायक नोएडा के, जो बता रहे थे कि जो स्थानीय समस्या है उनको भी लगातार एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बहुत प्रखर या मुखर रूप से ये समस्या, ये मुद्दे सामने नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोदी योगी की लहर बहुत तेज़ रहती है, और कैंडिडेट हर हाल में यहाँ बड़े अंतर से जीत ही जाता है। कैमरामैन रफ़ीक के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24।